अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैकेनिज़्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आपने मैकेनिज़्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन स्पेशली माइक्रो एवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट और इसकी एग्जांपल ऑलरेडी स्टडी कर रखी हैं। तो दोस्तों आइए हम मैकेनिज़्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन की मेजर समरी की तरफ चलते हैं। द बेसिक फैक्टर्स आर फोर्सेस विच कैन चेंज अलील फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन आर। तो सबसे पहली बात, वो कौन से फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल की अलील फ्रीक्वेंसी को तब्दील करके मैक्रो एवोल्यूशन को बर्पा करते हैं। वो 5 बड़े फैक्टर हैं। उनमें से सबसे पहली है जीन म्यूटेशन, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड रिकम्बिनेशन आर नॉन रैंडम मेटिंग, फोर्थ जीन फ्लो आर माइग्रेशन, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो 5 मेजर फोर्सेस हैं जो माइक्रो एवोल्यूशन के वकू पज़ीर होने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहली 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, बाकी 2 को हमने लेक्चर पार्ट 2 में रखा है। तो सबसे मेजर फैक्टर है जीन म्यूटेशन का। व्हाट आर जीन म्यूटेशन इटसेल्फ? दीज आर चेंजेस इन द जीन। ये किसी भी जीन में वकू पज़ीर होने वाले चेंजेस होते हैं, या फिर चेंजेस इन डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस को जीन म्यूटेशन कहते हैं, या फिर चेंजेस इन नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए हेरेडिटी मटेरियल की नाइट्रोजनियस बेसिस में चेंजेस को भी जीन म्यूटेशंस या म्यूटेशंस कहा जाता है। ओके, स्पेशली माइक्रो एवोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारा कंसेप्ट जीन म्यूटेशंस का है। तो किसी भी पॉपुलेशन की जीन्स में तब्दीली को हम जीन म्यूटेशन के नाम से याद करेंगे। तो याद रखिए, जीन म्यूटेशन इज़ अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन का ये बुनियादी मैकेनिज्म होता है विच इज़ द मेजर कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यू अलील्स प्रोडक्शन, जिससे एक पॉपुलेशन के अंदर नई अलील्स पैदा होती हैं। और ये नई अलील्स कब पैदा होती हैं? स्पेशली ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए में रेप्लिकेशन चल रही होती है तो स्पॉन्टेनियस एरर्स आती हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के अंदर चेंजेस वकू पज़ीर हो जाती हैं और नई अलील्स पैदा हो जाती हैं। याद रखिए कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन में चेंजेस आती हैं, ये तेज़ी के साथ फर्स्टली नई अलील्स पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। दैट्स व्हाई these are permanent changes in organismic DNA, are permanent alterations in organismic DNA। डी जानदारों के DNA में ये permanent changes होती हैं। What are the causes of mutations? There are 3 basic causes. One of them is physical cause, second chemical cause, last one is ultraviolet radiations। तो याद रखिए, किसी ना किसी हद तक कम सूरत में या ज़्यादती के साथ फिज़िकल, केमिकल या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ये पॉपुलेशंस के जीनोम को तब्दील करने की अहलियत रखती हैं। तो याद रखिए, ये रेट्स of changes or alterations in gene, they might be low rate mutations। बाज़ औक़ात कम मिकदार में म्यूटेशंस होती हैं, कम मिकदार में हो तो ये लेस लिथल हो, कम ख़तरनाक होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपेयर करती हैं। एंड देन दीज माइट बी हेरिटेबल म्यूटेशंस। ये म्यूटेशंस नस्ल दर नस्ल भी चलती रहती हैं। इनमें से कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल और अडॉप्टिव म्यूटेशंस होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मसलन ये कुछ जेनेटिक डिजीज़ का ख़ात्मा करने की अहलियत रखती हैं। मसलन डायबिटीज़ हैं, इसी तरह से सिकल सेल है, हीमोफीलिया है। तो दीगर बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ बेनिफिशियल म्यूटेशन या अडॉप्टिव म्यूटेशन की वजह से ख़त्म की जा सकती हैं। चूँकि पहले बात हो चुकी है कि म्यूटेशन का रेट लो हो या रैपिड हो, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू अलील्स। जब नई अलील्स बनती हैं दैन देयर इज़ आल्सो फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफाइड न्यू करैक्टर्स। तो एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ नया करैक्टर्स भी जन्म लेते हैं। नया करैक्टर एक पॉपुलेशन में देयर वुड बी अ प्रोडक्शन ऑफ गुड
पूल ऑफ प्रोटीन्स, तो उस पॉपुलेशन में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स पैदा होती है, जैसे वेल डेवलप्ड वेल ओरिएंटेड एंजाइम्स पैदा होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में या ऑर्गेनिस्मिक बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनिस्मिक बॉडी कभी भी एबनॉर्मल नहीं रहती। दिस हैपन्स जस्ट ड्यू टू पॉजिटिव आर बेनिफिशियल आर अडाप्टिव म्यूटेशन, ये मुफीद किस्म की म्यूटेशंस की बुनियाद पे होता है। तो यहाँ एक और अच्छी बात मेंशन की गई है, न्यू एडवांटेजियस अलील्स प्रोड्यूस यूजफुल ऑर्गेनिजम्स। जब बेनिफिशियल म्यूटेशंस होंगी, नई अलील्स पैदा होती हैं, शर्त यह है कि अगर न्यू अलील्स एडवांटेजियस हों, लेस एडवांटेजियस ना हों। एडवांटेजियस अलील्स हमेशा अच्छे ऑर्गेनिजम्स पैदा करती है। वो अच्छे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हाईली अडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, वो अपने माहौल में पुरसकून अंदाज से अपनी ज़िंदगी बसर करने की अहलियत रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल सर्वाइवल्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट, वो अपने माहौल के कामयाब तरीन अफराद हो सकते हैं। दैन दे कैन शो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, वो अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने पीछे अच्छी प्रोजनिंग, अच्छी नस्लें छोड़ जाते हैं। लेट्स से कंक्लूजन ऑफ द जीन म्यूटेशंस which occur through physical, chemical or ultraviolet radiations. What is the conclusion? Only and solely the conclusion is that only mutation increases genetic variability in the genome of individuals. सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशंस किसी भी पॉपुलेशन के या जानदारों के जीनोम में वेरिएबिलिटी बढ़ाती है। जब जानदारों में वेरिएबिलिटी बढ़ती है, जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ती हैं, तो उस पॉपुलेशन के अंदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल और चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम अपने थर्ड करैक्टर की तरफ चलते हैं, जो फैक्टर माइक्रो एवोल्यूशन को एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह बनता है। दैट इज़ नॉन रैंडम मेटिंग आर सेक्सुअल सिलेक्शन। तो हम सेक्सुअल सिलेक्शन को पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज़ रैंडम मेटिंग? पहले आप ये सीखें रैंडम मेटिंग क्या होती है। मेल का फीमेल के साथ बाई चांस मेट करना, तो ये किसी भी पॉपुलेशन कम्युनिटी के अंदर, फॉरेस्ट रीजन के अंदर कुछ मेल्स फीमेल के साथ बाई चांस इत्तफाकन यानी पसंद या नापसंद के बगैर मेटिंग कर लेते हैं, इसे हम रैंडम मेटिंग कहते हैं। बट व्हाट हैपन विद द नॉन रैंडम मेटिंग? नॉन रैंडम मेटिंग में मेल्स की पसंद होती है या फीमेल्स की पसंद होती है। सो मेल और फीमेल फर्स्ट विल टारगेट देयर अपोजिट पार्टनर, अपने पार्टनर को टारगेट करते हैं, उसी के साथ मेट करते हैं, उसी में जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती हैं, फिर नस्लें आगे बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हर्डे विनबर्ग लॉ नॉन रैंडम मेटिंग या सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में क्या कहता है। वेरी सिंपल, ऑल मेल्स हैव एन इक्वल चांस टू मेल ऑल फीमेल्स विथ नो प्रेफरेंसेस। हर्डे विनबर्ग लॉ के मुताबिक किसी भी कम्युनिटी या पॉपुलेशन के तमाम मेल्स को अपनी मतलूबा सेम स्पीशीज़ की तमाम फीमेल्स के साथ मेट करने का बराबर का हक हासिल होता है। तो उसका एडवांटेज हमें मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है, ऑल अलील्स विल इक्वली कंबाइन, जिस वजह से तमाम अलील्स इक्वली कंबाइन करते हैं और माइक्रो एवोल्यूशन बहुत स्लो तरीके से होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी। बट इन नेचर देयर आर आल्सो सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। तो नेचर के अंदर भी अचानक फैक्टर हैं जो पार्टनर को सिलेक्ट करने में रुकावट बनती हैं या मुतासर कर। उनमें से एक है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन रूटेड प्लांट्स। तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन रूटेड प्लांट्स, तो जड़दार पौधे जो ज़मीन में खड़े होते हैं, उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कभी एक जैसे नहीं होते जी। उनके साथ उनके कंपटीटर्स भी होते हैं जी। तो इनकी जड़ों से कुछ ख़तरनाक किस्म के केमिकल या हार्मोन पैदा होते हैं जो उनके कंपटीटर के लिए बेटर नहीं होते। दैट्स व्हाई दे सीक देयर एग्जिस्टेंस, ये हैबिटेट के लिहाज से अपनी एग्जिस्टेंस तलाश करते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू नॉन रैंडम मेटिंग, बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी क्रॉस पोलिनेशन का कंसेप्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इन एनिमल्स, दे हैव अ क्राइटेरिया ऑफ मेट सिलेक्शन।
तो एनिमल्स के अंदर मेल सिलेक्शन होती है, स्पेशली दो फिनोटाइप मेट सिलेक्शन करती है, एक बर्ड्स और दूसरे मैमल्स करते हैं, जिसमें मेल फीमेल को सिलेक्ट करता है या फीमेल अपने मेल को सिलेक्ट करती है जी। तो जहाँ पर दो किस्म की नॉन रैंडम मेटिंग हो सकती है, एक डिफरेंशियल मेटिंग होती है। व्हाट इज डिफरेंशियल मेटिंग? हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग ईच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज एबल टू लिव बिहाइंड। एक पॉपुलेशन का ग्रुप अपने पीछे कितने जानदार, कितनी औलादें छोड़ के जाता है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मेटिंग। तो याद रखिए ये भी नॉन रैंडम मेटिंग के थ्रू होती है। दूसरी है प्रेफरेंशियल मेटिंग। तो प्रेफरेंशियल मेटिंग में दैट्स वेरी क्लियर कि प्रेफरेंशियल मेटिंग में मेल अपनी फीमेल को सिलेक्ट करेगा, पसंद करेगा, या फीमेल अपने मेल को सिलेक्ट करती है और उसके साथ मेल मेच करती है। तो इन सिंपल सेंस इन ह्यूमन बीइंग हम इसे अरेंज मैरिज की सेंस में भी तशबीह दे सकते हैं, जिसमें तमाम मामलात अच्छे तरीके से तय किए जाते हैं। तो याद रखिए डिफरेंशियल मेटिंग हो या प्रेफरेंशियल मेटिंग हो, ये माइक्रो एवोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह भी बनते हैं। लेट्स से नॉन रैंडम मेटिंग एडवांटेज, हमें एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, दैट इज सर्टेन अलील्स हैव बेटर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। इसमें जो ख़ास किस्म की अलील्स होती हैं, चाहे लिथल हों चाहे वो बेनिफिशियल हों, दोनों तरह की हो सकती है, बट इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट पॉपुलेशन आर हेल्दी पॉपुलेशन आर हेल्दी जीन पूल, उसमें यूज़फुल अलील्स का बेटर चांस होता है कि वो ट्रांसफ़र कर जाती हैं, जिससे जेनेटिक डिजीज़ का ख़त्म हो जाता है। तो हम इसमें अपना थर्ड और लास्ट वन फैक्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ जीन फ्लो आर जीन माइग्रेशन। By definition, transfer of genetic material in the sense of genes are alleles from one population to another. एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक जीनियाती मवाद का मुंतकिल होना जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन कहलाता है। तो हो सकता है ये डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान हो रहा हो या सेम पॉपुलेशन के दरमियान भी हो रहा हो जी। तो बहरहाल ज़्यादातर ये डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान होता है। टू बी नोटेड, जीन माइग्रेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है। एक को हम एमिग्रेशन कहते हैं, दूसरी को इमिग्रेशन कहते हैं। व्हाट इज एमिग्रेशन? एक पॉपुलेशन में अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल आता है तो इमिग्रेशन कहलाती है। इमिग्रेशन, एक पॉपुलेशन का इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन को छोड़कर किसी दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए तो ये एमिग्रेशन कहलाता है। याद रखिए इमिट से एम निकला है, जिसके मानी अखराज के होते हैं, एक पॉपुलेशन से जानदार बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ है इमिग्रेशन, दिस इज विद इन, बाहर से अंदर आना। तो एडवांटेजेस इसके क्या हैं? दो मेजर एडवांटेज है। वन ऑफ देम इज जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। एमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो तो दोनों में जीन फ्लो हो रहा है, जीन माइग्रेशंस हो रही हैं। जीन माइग्रेशंस की बुनियाद पर जानदारों के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ जाती हैं। बट सेकेंड एडवांटेज इज दैट वेरिएशंस बिटवीन पॉपुलेशन डिक्रीजेस। जहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ती हैं कई दफ़ा उसी तरह से बास पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस में कमी भी होती। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ अलील्स अमंग देयर सेम मेंबर्स। एक ही मेंबर्स या एक जैसे मेंबर के दरमियान मटेरियल के एक्सचेंज होने से उनकी पॉपुलेशन का जीनोम या वेरिएशंस कम होती रहती हैं। चाहे के एग्जांपल्स हैं, मसलन जीन म्यूटेशन की एग्जांपल है, यहाँ आप नोट कर रहे हैं ग्रीन कलर के दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट करते हैं, चार इनकी इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग प्रोजनी पैदा होती हैं, तीन पेरेंट्स जैसे हैं यानी वो ग्रीन कलर में है, जो चौथा है वो ब्राउन कलर में है, जो फोर्थ वन है दैट इज़ म्यूटेंट जीन। ये म्यूटेंट जीन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से आया है। तो आप नोट करें दिस आर द म्यूटेशंस जो जानदारों को माहौल में रहने के काबिल बनाती हैं या नुकसानदेह हो तो उनका ख़ात्मा भी कर सकती हैं। सेकंड है जीन फ्लो। ये सेंटर में पहाड़ी इलाका रुकावट दिखलाई गई है, जबकि ये जोग्राफिकल बैरियर के तौर पे ये पहाड़ी इलाका काम करेगा। इसकी राइट साइड पे रेड कलर की स्पैरोज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर की स्पैरोज़ हैं। जो रेड कलर की स्पैरोज़ राइट साइड पे दी गई हैं ये इन्हें पॉपुलेशन बी से डिनोट किया गया है, जो लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर में उन्हें पॉपुलेशन ए से डिनोट किया गया। एक्चुअली इसके
इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस हैं, एच कैपिटल और एच स्मॉलर। सेम विद रेड, ये भी एच कैपिटल और एच स्मॉलर हैं। जब इनमें से इमिग्रेशन या इमिग्रेशन मसलन रेड अलील वाली चिड़िया ब्लू के पास आती है और ब्लू के साथ मैच करती है, तो रेड का डोमिनेंट अलील ब्लू के डोमिनेंट अलील के साथ मैच कर जाता है और अगले तमाम जनरेशन्स में डोमिनेंट अलील्स पैदा होते हैं। तो रिवर्स इज विद एमिग्रेशन। तो लास्ट वन इज़ एग्जांपल हमारे पास जो है नॉन रैंडम मेटिंग की, हमने अर्ली स्टेट पर डिस्कस किया। रैंडम मेटिंग इज़ अ पेयरिंग बाय चांस, ऑर्गेनिजम्स बाय चांस पेयरिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं। वाइल नॉन रैंडम मेटिंग में इंडिविजुअल चूज देयर मेट्स, अपने पार्टनर की सिलेक्शन करते हैं। मसलन यहाँ 2 एग्जांपल हमें दी गई हैं। राइट साइड पे अगर आप आए, रैंडम मेटिंग दी गई है। रैंडम मेटिंग में बाई चांस होता है। ये एक बीटल या बग 3 बग अलग अलग डिसिमिलर कलर्स हैं, तीनों में से किसी एक के साथ कर सकता है जी, मेट कर सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग बढ़ा सकता है जी। इसमें पसंद नहीं होगी जी, रिलेशन नहीं होगा जी। तो अगर ऐसा करता है फिर ये नॉन रैंडम कहलाएगी, क्योंकि पसंद नहीं है जी। जबकि आप लेफ़्ट साइड पे देखें, नॉन रैंडम मेटिंग है, इसमें इस डार्क ब्राउन कलर वाले बग के पास 3 ऑप्शंस हैं। ये तीनों के साथ मेट नहीं करता। ये सेंट्रल्स अपने जैसे ही कलर वाले के साथ, यानी किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है, उसके साथ मेट करता है और अपने ही कलर जैसे ही नए इंडिविजुअल्स या नए ऑफस्प्रिंग पैदा करने की अहलियत रखता है। जबकि माइक्रो एवोल्यूशन के सेंस में हम जीन फ्लो या मजमूई तौर पर हम इसे देखना चाहें, व्हाट वाज द माइक्रो एवोल्यूशन? इट वाज जस्ट चेंज इन पॉपुलेशंस अलील फ्रीक्वेंसीज ओवर शॉर्ट टाइम पीरियड्स। मुख्तसर औकात में जानदारों की अलील फ्रीक्वेंसी में तब्दीली को हमने माइक्रो एवोल्यूशन कहा था। आप अगर लेफ़्ट साइड पे गौर करें तो 70% ग्रीन अलील्स वाले इंडिविजुअल हैं, 30% ब्लू अलील वाले हैं। ये इसमें ग्रीन और ब्लू वाले जब मेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में 50% ऑर्गेनिजम्स ग्रीन के साथ होंगे और 50% अलील्स इसमें ब्लू होते हैं जी। तो सो दिस इज़ जीन शफलिंग और जीन फ्लो थ्रू माइक्रो एवोल्यूशन, जो माइक्रो एवोल्यूशन की वजह भी बन जाता है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।